टेस्टोफास्ट कैप्सूल। देखिए, ये टेस्टोफास्ट का नाम क्या मतलब है, इस नाम का क्या, इसको हमने ऐसा क्यों नाम दे दिया? देखिए, पुरुषों और महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन्स होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और पुरुषों के शरीर की तो समझिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, तो महिलाओं में ज्यादा चाहिए नहीं। तो इसीलिए ये टेस्टोफास्ट कैप्सूल कभी भी लेडीज को मत दीजिएगा, उनको तो चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उनको। उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम चाहिए, ज्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन पुरुषों की सब कुछ इसी से डिसाइड होगी। किसी पुरुषों की शारीरिक कमजोरी है, उनके कह लीजिए कि मांसपेशियों में कमजोरी है, उनके ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत है, उनकी सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं? ये सब चीजें आ ही इसीलिए रही हैं क्योंकि हमारे शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो घटता चला जा रहा है। और जैसे जैसे एक पुरुषों की उम्र बढ़ रही है ना, उनका टेस्टोस्टेरोन डाउन होता चला जाता है। हमें उसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। तो इसलिए हमें अपने खाने पीने का, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी टेस्टोफास्ट कैप्सूल किससे बना? तो भाई जड़ी बूटियां हैं, जिनसेंग, मूसली, अश्वगंधा, इन सब चीजों का यूज करके बनाया है। तो पहली बात तो आप ये समझिए, चाहे किसी पुरुष को दिक्कत है या नहीं है, अगर उनको किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके शरीर में खाली विटामिन की कमी है, नहीं। हाँ, वो कमी भी हो सकता है, लेकिन हार्मोन भी कमजोर हो सकते हैं। तो आपको ये टेस्टोफास्ट कैप्सूल या थंडर ब्लास्ट में से कोई एक ले सकते हैं। अगर आप टेस्टोफास्ट ले रहे हैं तो पर डे 1 कैप्सूल दूध के साथ ले लीजिएगा। और अगर आपको विटामिन वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। और यदि आप थंडर लेते हैं तो 15 to 20 ml दूध के साथ 2 बार लीजिएगा। ऐसे ये काम चल जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई जनरल कमजोरी, वीकनेस, थकान, ये सब दिक्कत। अब आते हैं पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम पे। देखिए, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ की समस्या आज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी की समस्या है, लिबिडो की समस्या है, स्पर्म काउंट कम होने की समस्या है, सीमेन क्वालिटी खराब होने की समस्या। तो ये सेक्सुअल हेल्थ जो होता है ना, बहुत बड़ा शब्द है। मैंने आपको 4-5 शब्दों में निकाल दिया, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा टर्म्स है। तो हमें अगर किसी भी पुरुषों को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ की दिक्कत है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, संतान ना हो पाने की समस्या है, तो उसमें हमें कौन से प्रोडक्ट मिला के देने से क्या फायदा होता है वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट यूज होता है। कौन सा यूज होगा वो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। या तो इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30 में से कोई भी ले लीजिए, और या तो फाइटर अपना, अगर शुगर वगैरह नहीं है तो इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30, नहीं तो क्लोरोडॉक 20 ml से ज्यादा नहीं यूज होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, अगर मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे थंडर या टेस्टोफास्ट कैप्सूल में से एक कोई ले लीजिए। अगर बेसिक कमजोरी है तो थंडर या टेस्टोफास्ट में से कोई भी एक यूज हो जाता है। थंडर देते हैं तो 2 बार दीजिएगा 15 से 20 ml दूध के साथ। टेस्टोफास्ट यूज होगा तो 1 कैप्सूल पर डे दूध के साथ यूज होगा। तो ऐसे अगर आपको लगता है नहीं भाई इसकी तो दिक्कत ज्यादा है, मुझे थंडर और टेस्टोफास्ट दोनों देने चाहिए, कोई बात नहीं, दोनों यूज हो सकते हैं, बट तरीका बदल जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि थंडर और टेस्टोफास्ट दोनों लेने हैं, थंडर ब्लास्ट को दिन में एक बार करिए 15 ml, टेस्टोफास्ट कैप्सूल एक रात में दूध के साथ, ऐसे कर लीजिए। तो ये दूसरे नंबर का प्रोडक्ट। तीसरे नंबर का एक विटामिन टैबलेट चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा भाई। विटामिन कौन सा ले? मल्टी विटामिन, डेलिफ्ट या वीटाडॉक को एक ले लीजिएगा, खाने के बाद कभी भी, दिन या रात में। तुलसी। तो ये हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा ये टेस्टोफास्ट क्या है, कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, क्या बातें होनी चाहिए, सारी हमने देखी।